बाहर बैठा है, लेकिन फिर भी नंदी का पूजन करते हैं, नंदी को पांव लग के फिर आगे जाते हैं। होता है कि नहीं? नंदी का पूजन होता है ना, जो भगवान शिव को चढ़ाते वो भी नंदी को चढ़ाते। पहले तो नंदी को ही प्रणाम करते, फिर आगे भगवान के पास जाते। तो जो मंदिर के बाहर है फिर भी नंदी पूजा जा रहा है, और गरुड़ जी के तो पीठ पर ही भगवान बैठे, लेकिन फिर भी गरुड़ की पूजा नहीं होती। तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, क्योंकि गरुड़ जी की जो दृष्टि है ना, भले भगवान पीठ पर विराजमान है, लेकिन दृष्टि संसार की ओर है। तो जिसको देखेगा वैसा ही चिंतन चलेगा, जैसा चिंतन चलेगा उसी को पाने की इच्छा रखेगा, और उसको पाने की इच्छा से उसको अलग अलग कर्म करने पड़ेंगे, और कर्मों से बंधन बनता है। और बंधित जो व्यक्ति है, जो बंध गया कर्मों के जाल में, उसकी पूजा नहीं होती। जो बंध जाता है उसकी पूजा नहीं होती, लेकिन जो मुक्त होता है उसकी पूजा होती है। नंदी मुक्त है क्योंकि दृष्टि भगवान की ओर है, उसकी पीठ भगवान संसार की ओर है, दृष्टि भगवान की ओर है, तो नंदी की पूजा होती है। क्योंकि दृष्टि भगवान की ओर है तो चिंतन भगवान का हुआ, चिंतन भगवान का हुआ तो पाने की इच्छा भी भगवान को ही हुई, और वो भगवान को पाने की इच्छा जीव को मुक्त करा देती है, इसलिए नंदी की पूजा होती है। तो श्रद्धा जिसके भीतर होती है ना, वो गुरु जी के बिल्कुल सन्निकट होता है। वो भले सालों साल गुरु जी के सानिध्य में न आया हो, लेकिन मन से अगर वो गुरु जी के ही चरणों में है, गुरु जी के ही सानिध्य में है, तो फिर उससे गुरु अलग नहीं होते। लेकिन जो भले शरीर से साथ में रह रहा है, लेकिन अगर उसकी श्रद्धा पूर्ण नहीं है अपने गुरु जी के प्रति, भगवान के प्रति, तो वो फिर कोरे के कोरे रह जाते। जैसे भगवान कृष्ण का दर्शन शकुनी ने भी किया, दुर्योधन ने भी किया, भीष्म ने भी किया, युधिष्ठिर ने भी किया, अर्जुन ने भी किया, पांडवों ने भी भगवान के दर्शन किए, और कौरवों ने भी किए। कंस ने तो भगवान के दर्शन किए ही किए, और साथ ही साथ में पूतना ने भी किए, यशोदा मां ने भी किए, लेकिन जो लाभ पांडवों को हुआ वो कौरवों को नहीं हुआ। जो लाभ कुब्जा को हुआ वो लाभ कंस को नहीं हुआ। जिसकी जैसी दृष्टि उसने वैसा लाभ भगवान से प्राप्त कर लिया। तो ऐसे ही गुरु के चरणों में भी जिसकी श्रद्धा अखंड होती है वो बहुत कुछ पा लेता है, लेकिन श्रद्धा न हो, कौवे जैसी श्रद्धा किसी काम की नहीं। आप कौवे को कितना भी रोज दाना डालो, रोज उसके लिए रोटी रख दो, लेकिन वो कभी भी आपके हाथ से नहीं खाएगा। 6 महीने तक भी देते जाओगे फिर भी वो एक आंख टेढ़ी करके अविश्वास तो आप पर करेगा ही करेगा। तो ऐसी कौवे जैसी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा तो केले के पत्ते जैसी अखंड होनी चाहिए, तो लाभ होता है। तो संत का यह सत्संग बहुत बहुत जीवन में लाभदायी है। जिसने भी यह सत्संग का लाभ उठाया है वो उसने इस भवसागर से किनारा पा लिया है। सत्संग जीवन में अगर है तो व्यक्ति व्यर्थ के भाषण से बचता है। व्यर्थ की बोली, निंदा करना, किसी के लिए उल्टा बोलना, किसी को तोछड़ी वाणी बोलना, ये सब पापों से कम उसकी रक्षा होती है जो सत्संग करता है। सत्संग सुनने से एक फायदा ये भी है कि फिर फालतू की बकवास सुनने की सत्संगी को आदत नहीं रहती। वो कोई भी ऐसी वस्तु कोई बोलता हो जो न सुनने जैसी है तो अपने आप उसका मन करेगा कि नहीं यार बात बदलो, ये सब अच्छा नहीं है, ये निंदा अच्छी नहीं है, ये चुगलियां अच्छी नहीं है, ये इधर उधर भिड़ाना, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, ये ठीक नहीं है। सत्संगी व्यक्ति है उसके मन में तुरंत भाव जगेगा। लेकिन जो सत्संगी नहीं है, निगुरा है, कुसंगी है, उसको इन सब बातों में मजा आता है। अच्छा उसने ऐसा कहा, फिर क्या हुआ, अच्छा ऐसा, ये वो ये करके बाहत राई जितनी बना देंगे पहाड़। तो हमें बचना चाहिए ऐसी सब फालतू की बकवास से। तो जो साधक, जो सत्संगी होते हैं वो तो बच पाते हैं, लेकिन जो सत्संगी नहीं है, जिसके जीवन में गुरु का सानिध्य नहीं है,
गुरु के उपदेशों के अनुसार उसका जीवन नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति उन बातों में रस लेता है और बदले में पाप का भागी बनता है और परिणाम स्वरूप नरक में जाता है। लेकिन सत्संगी है वो बचेगा, बोलने में सावधान रहेगा, सत्संगी सुनने में सावधान रहेगा, देखने में सावधान रहेगा, करने में सावधान रहेगा। सावधानी उसके जीवन में पल पल रहती है। शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, शब्द ही करता है औषधि और शब्द ही करता है घाव। ये सूत्र पक्का कर लो आज। शब्द संभल कर बोलिए, मैं बुलवाता हूं, आप सब बोलना। शब्द संभल कर बोलिए, शब्द संभल कर बोलिए। बोलो ना सब, आप तो मौनी बाबा बन के बैठ। कुछ खा तो नहीं रहे हो, मुंह में कुछ रखा तो नहीं है? पक्का भाइयों, कुछ रखा तो नहीं है? पक्का ना? फिर आवाज नहीं आ रही। शब्द संभल कर बोलिए, शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, शब्द के हाथ न पांव, शब्द ही करता औषधि, शब्द ही करता औषधि, शब्द ही करता घाव, शब्द ही करता घाव। अब ये जुबान को चलाने की अगर अकल हो तो वह दुश्मन को भी अपना बना लेता है, और अगर अकल नहीं है तो फिर जेल की हवा भी खाता है। तीर से लगा हुआ घाव है ना, जख्म है तो वो भर सकता है, लेकिन शब्दों का घाव, ये जख्म कभी नहीं भरता। ये तो जन्मों जन्म तक चलता रहता है। इस जन्म में अगर बदला नहीं ले पाए और वो भावना गांठ बैठ गई तो उसके लिए दूसरा जन्म भी लेना पड़ता है। उसमें नहीं हुआ तो तीसरा भी लेना पड़ेगा। ये इतनी भयंकर गांठ बनती है शब्द का घाव। ये भरता नहीं है, इसको भरने के लिए फिर बहुत कुछ चाहिए, और वो भरने के लिए फिर जीव कर्म बंधनों में उलझता जाता है। लेकिन जो सत्संगी है वो कोई कैसा भी शब्द कहे, चल भाई कोई बात नहीं, हमको तो गांठ बांधनी नहीं है। उसने जो बोला वो शब्द आकाश में गया। हमारे पास तो हमारे गुरु का ज्ञान है। जिसने अपशब्द कहे हैं वो तो छोटा है, उसको छोटा समझ के माफ कर दो। क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। विष्णु का क्या घट गया जो भृगु ने मारी लात। भृगु ऋषि को नारद जी ने थोड़ा सा उकसाया भगवान के लिए। ये देखो, ये कोई भगवान होता है? ये ऐसा कैसा भगवान? कौस्तुभ मणि तो खुद ने रख लिया, लक्ष्मी खुद ने रख ली, और जहर भगवान शिव को दे दिया। अच्छी अच्छी चीजें सब अपने पास, और जो बेकार चीजें होती है वो सब दूसरों को दे दिया। ये ऐसा कैसा भगवान होता है? दिन भर सोया रहता है शेष शैया पे। ये कोई भगवान होता है? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम। तो वो भगवान का स्मरण कि क्षीर सागर पे वो शेष की सैया पर सोता ही रहता है, ऐसा कोई भगवान होता है? मैं अभी ठीक करता हूं। भगवान कृष्ण ने जिसको कहा गीता में कि ऋषियों में मैं भृगु ऋषि हूं, भृगु नाम का ऋषि मैं हूं, ऐसा भगवान ने गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहा। वो भृगु ऋषि नारद जी ने उकसाया तो चल पड़े भगवान विष्णु। बोले उसको तो मैं दिखा दूंगा वो भगवान कैसा। गए भगवान तो आराम से, लक्ष्मी जी पांव दबा रही है और शेष शैया पर आराम कर रहे। भगवान विष्णु जाके जोर से लात दे मारी छाती पे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने थोड़ी आंख खोली, देखा कौन है, देखा है तो भृगु है। फिर आंख मूंद के अपनी मस्ती। चाहते तो श्राप दे सकते थे,
चाहते तो क्या नहीं कर सकते भगवान। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हो गई। भ्रुकुटी के विलास मात्र से जो सृष्टि का लय करने का सामर्थ्य रखते हो, ऐसे भगवान की छाती पे किसी ने लात मारी और भगवान फिर भी उस समता के ऊंचे सिंहासन पर है। उद्वेग नहीं हुआ मन में कि ऐसा कैसे लात मार के गया छाती पे। हमारी छाती पे कोई मार के जाए तो बोले स्वामी जी उसको दिन के तारे दिखा देंगे, है कि नहीं? हाँ, मारना तो दूर, कोई सुना भी जाए तो उसको तो दिखा दूंगा। लेकिन भगवान की छाती पे तो लात मारी गई, फिर भी भगवान ने शांत स्वरूप, कोई उद्वेग नहीं, कोई विकार नहीं मन में, कोई क्रोध नहीं। ठीक है, क्षमा बड़न को होते हैं। जो बड़े होते हैं वो क्षमा करते हैं, जो छोटे होते हैं वो उत्पात मचाते हैं। बच्चे उत्पात मचाते हैं, माता पिता क्षमा कर, चलो भाई कोई बात। तो ये सत्संग है ना, जीवन में बहुत 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 परिवर्तन लाता है।